आजादी के 73 साल बाद भी किसानों और मजदूरों की देश में स्थिति नहीं सुधरी और दिन प्रतिदिन यह स्थिति बुरी से बुरी होती गई। और इसका स्पष्ट उदाहरण आप देखने को मिल रहा है कि जिस प्रकार कोरोना काल में हर एक व्यापारी का माल जो है वो 1.5 गुने से 2 गुना भाव में बिक रहा है, वहीं पर किसान और मजदूर जो है वो भूख से मरने को तैयार है, भूख से मरने पर मजबूर है। तो इसका कारण क्या रहा? क्या आंदोलन नहीं हुए? पिछले 73 सालों में किसानों और मजदूरों के लिए अनेक आंदोलन हुए, लेकिन वो कोई जिला स्तर पर हुआ, कोई प्रदेश स्तर पर हुआ। उसमें हमारे अनेक किसान साथियों की जानें भी गई, अनेक साथियों पर मुकदमे भी दर्ज हुए, जिस प्रकार मुझ पर भी हरियाणा में 7 मुकदमे दर्ज है, लेकिन उसका कोई राष्ट्रीय स्तर पर फायदा नहीं हुआ। ये ऐसा ही था जैसे आजादी आंदोलन में, आजादी के स्टार्ट में सभी रियासतों ने यह कहा कि अंग्रेज महाराष्ट्र छोड़े, अंग्रेज पंजाब छोड़े, अंग्रेज बंगाल छोड़े, लेकिन उस राष्ट्रीय आंदोलन में सफलता नहीं मिली। 1942 में जब यह पता चला कि मुख्य मकसद अंग्रेजों को रियासत से नहीं भगाना है बल्कि अंग्रेजों को भारत से भगाना है, तो उसके बाद नारा दिया गया अंग्रेजों भारत छोड़ो। उसके बाद हमारे को 5 साल में भारत के आजादी के आंदोलन में सफलता प्राप्त हो सकी। इसी प्रकार पिछले 73 सालों में भारत तो आजाद हो गया 1947 में, लेकिन किसान और मजदूर गुलाम हो गया। 1947 के बाद लगातार किसान और मजदूर की स्थिति गिरती रही और इसके लिए अनेक राज्यों जिलों के अंदर प्रदर्शन भी हुए, अनेक किसानों मजदूरों की जान भी गई, लेकिन उसका राष्ट्रीय स्तर पर हमें कोई फायदा नहीं हुआ। तो इसके लिए जिस प्रकार स्वतंत्रता आंदोलन में जब एक रूपता आई राष्ट्रीय स्तर पर, तो अंग्रेजों को ज्यादा दिन भारत छोड़ने में नहीं लगे। इसी प्रकार किसान और मजदूर की स्थिति को यदि सरकार के सामने हमने अपनी मांगों को मनवाना है तो अलग अलग नहीं लड़ना पड़ेगा, एकजुट होकर लड़ना पड़ेगा। इसके लिए जरूरी है कि सबसे पहले तो देश में जागरूकता लाई जाए किसानों और मजदूरों के अंदर, उनको पूरे देश में घूमकर उनको उनकी समस्याएं बताई जाए, क्योंकि अधिकतर किसान ये समझते हैं कि उनका दादा गरीबी में मर गया, पिताजी गरीबी में मर गया, यही किस्मत में लिखा हुआ है, इसलिए वो भी इसी प्रकार जिएगा। तो सबसे पहले तो हमें ऐसे साथियों की जरूरत है जो हमारा साथ देकर इस राष्ट्रीय आंदोलन में पूरा समय, हमें देश के कम से कम 20 साथी ऐसे चाहिए जो पूरे देश में जम्मू कश्मीर से लेकर तमिलनाडु तक, राजस्थान से लेकर नागालैंड तक हमारे साथ पूरे देश में घूमकर सबसे पहले किसानों और मजदूरों को उनकी समस्याएं बताए। जब उन्हें समस्याएं समझ आएगी तो वो लड़ने के लिए तैयार होंगे। दोनों की मुख्य समस्याओं की बात करें तो फसलों का लाभकारी मूल्य, सुनिश्चित आय और संपूर्ण कर्जा मुक्ति, ये 3 मुख्य मांगे हमारी राष्ट्रीय आंदोलन में रहेगी। तो इस आंदोलन में जिस प्रकार आजादी के आंदोलन में हम जब एकजुट हुआ पूरा भारत तो अंग्रेजों को भारत छोड़ना पड़ा, इसी प्रकार जब सत्ता बदलने से हमारी समस्याएं हल नहीं होगी, बीजेपी चली जाएगी, कांग्रेस आ जाएगी, कांग्रेस जाएगी, बीजेपी चली जाएगी, उससे किसानों और मजदूरों की समस्या हल नहीं होगी। हमारी समस्या तब हल होगी कि हमारे पास जनशक्ति है। भारत की जनसंख्या का लगभग 80% से 85% तक देश में किसान और मजदूर रहते हैं। तो यदि हम सभी एकजुट होकर दिल्ली के अंदर एक बहुत बड़ा आंदोलन तैयार करें, चाहे उसमें हमें साल लग जाए, चाहे 1.5 साल लग जाए, तो ये सरकारें आपकी बातें मानने पर मजबूर होगी। तो इस आंदोलन में जो भी साथी हमसे जुड़ना चाहे, जो ये मानता है कि हमें भारत आजाद 1947 में हुआ था और ये आंदोलन किसानों की आजादी का आंदोलन है, इस आंदोलन में जो भी साथी इस राष्ट्रीय आंदोलन में जुड़ना चाहे वो मेरे मोबाइल नंबर 80 531 02100 80 531 02100 पर अपना नाम और पता व्हाट्सएप करे, ताकि हम लोग आपको अपने इस आंदोलन में आपके राज्य में जब आए तो जोड़ सकें। तो ऐसे क्रांतिकारी साथी 2 प्रकार के साथी इसमें रहेंगे। एक जो हमारे साथ परमानेंट, क्योंकि देश की आजादी के आंदोलन में भी चंद्रशेखर, भगत सिंह, सुखदेव, राजगुरु, इन सब लोगों ने अपने घर, काम धंधे, परिवार को छोड़कर अपना संपूर्ण समय देश की आजादी के लिए दिया, तभी देश आजाद हुआ। तो इसी प्रकार हमारे को कुछ साथी, तो 20 तो ऐसे साथी चाहिए जो हर समय हमारे साथ इस देश में जो राष्ट्रीय आंदोलन की पदयात्रा है इसमें हर समय हमारे साथ रहे, क्योंकि ऐसे क्रांतिकारी साथियों के कारण ही किसान की आजादी का आंदोलन कामयाब होगा। और दूसरे जो साथी अधिक समय नहीं दे सकते, अपने अपने राज्य के अंदर जब भी हमारी पदयात्रा आपके राज्य के अंदर पहुंचे तो आप 7 से लेकर 10 दिन अपने जिले के अंदर हमें समय दें, हमारे प्रोग्राम कराएं, जिससे कि पूरे देश में किसानों और मजदूरों में जन जागृति लाई जा सके। तो सभी साथी जो इस आंदोलन से जुड़ना चाहे वो मेरे मोबाइल नंबर 80 531 02100 पर अपना नाम और पता व्हाट्सएप करें। तो जय किसान, जय मजदूर, जय जवान, इसी नारे के साथ इस आंदोलन की शुरुआत लॉकडाउन के तुरंत बाद होगी। तो सभी साथी इस आंदोलन में अधिक से अधिक भाग लें, इस वीडियो को अधिक से अधिक शेयर करें।